प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटते ही भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पूरी तरह काम में जुट गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, जो कुछ ही मिनटों की थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने नितिन नवीन को उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी बीबी जी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण मिशन से जुड़ी है। इस योजना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा राजनीतिक टकराव चल रहा है और अब इसकी कमान नितिन नवीन के हाथ में दे दी गई है। चलिए आपको बताते हैं कौन है नितिन नवीन, जिनको पीएम मोदी ने दी पहली बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। नितिन नवीन, जिनका पूरा नाम नितिन नवीन सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के एक उभरते सितारे हैं। दिसंबर 2025 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जो पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा पद है। ये बिहार के पटना शहर से हैं और मात्र 45 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि एक अनिच्छुक लड़के की है, जो किस्मत, परिवार की विरासत और कड़ी मेहनत से राजनीति के मैदान में उतरा। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को पटना, बिहार में हुआ। उनका बचपन पटना की आम गलियों और मोहल्लों में बीता। उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन बचपन में नितिन को इससे दूर ही रखा गया। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा एक वरिष्ठ बीजेपी नेता थे। वे बंकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे और उन्होंने जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे अरुण सिन्हा, नंद किशोर यादव और सुनील मोदी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके थे। नितिन की मां मीरा सिन्हा एक साधारण हाउसवाइफ थी। उनका निधन साल 2021 में हुआ। नितिन 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनकी 2 बड़ी बहनें हैं। उनके दादा सरकारी नौकरी में थे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सही थी। घर में राजनीति की बातें जरूर होती थी, लेकिन पिता चाहते थे कि नितिन पढ़ लिख कर इंजीनियर बने या विदेश जाकर पढ़ाई करे। नितिन बचपन में शरारती लेकिन समझदार थे। वे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते और खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करते थे। स्कूल के दिनों में नितिन को राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका साफ मानना था कि राजनीति में जाना उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला होगा। इसी वजह से उनके पिता ने उन्हें राजनीति के माहौल से दूर रखने की कोशिश की और उन्हें दिल्ली भेज दिया। वहां नितिन ने CSKM पब्लिक स्कूल से साल 1998 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली की हॉस्टल लाइफ ने उन्हें आजादी का एहसास कराया। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फिल्में देखना और मस्ती करना उनके लिए सबसे अच्छे दिन थे। वे मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के बड़े फैन थे और अक्सर बॉलीवुड गाने गुनगुनाते रहते थे। स्कूल की स्लैम बुक में भी उन्होंने साफ लिखा था कि वे राजनीति से बहुत दूर रहना चाहते हैं। 12वीं के बाद नितिन इंजीनियरिंग करने के लिए बिट मैसिरा पहुंचे। वहां वे फाइनल ईयर में ही थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी भी थी। लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। साल 2005 नितिन की जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आया। 31 नवंबर को दिल्ली में उनके पिता को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। नितिन उस समय सिर्फ 25 साल के थे। पिता को मंत्री न बनाए जाने का दुख परिवार को पहले से ही था। ऐसे में ये सदमा और गहरा हो गया। पिता के जाने के बाद बंकीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी के बड़े नेताओं में CP ठाकुर और कैलाशपति मिश्रा ने नितिन की मां को टिकट देने की बात की, लेकिन मां ने साफ कहा चुनाव नितिन ही लड़ेगा। नितिन मन से तैयार नहीं था, फिर भी मान गए। सहानुभूति की लहर में कम वोटिंग के बीच वे चुनाव जीत गए। अगर पिता जीवित होते तो शायद नितिन आज भी इंजीनियर होते। यहीं से उनकी राजनीति में एंट्री हुई और वे RSS व बीजेपी से जुड़ते चले गए। शुरुआती साल आसान नहीं थे। 2007 में एक कार्यक्रम में उनके व्यवहार पर सीनियर नेताओं ने नाराजगी जताई, लेकिन नितिन ने धीरे धीरे सीख लिया। 2009 में उनकी शादी डॉक्टर दीपमाला श्रीवास्तव से हुई। उनका एक बेटा नैतिक और एक बेटी है। नितिन अनुशासन में विश्वास रखते हैं और पिता की सीख, मेहनत और विनम्रता को आज भी मानते हैं। 2010 में नितिन नवीन के बंकीपुर से पहली बार पूरा कार्यकाल वाला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसी साल उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। 2013 तक वे इस पद पर रहे और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया। 2015 में उन्होंने फिर चुनाव जीता और 2016 से 2019 तक BJYM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने देश की एकता के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक कई यात्राएं और मार्च भी निकाले। 2019 में उन्हें सिक्किम का बीजेपी प्रभारी बनाया गया, जहां पार्टी को मजबूत किया। 2020
उनके लिए बहुत अहम साल रहा। वे चौथी बार बंकीपुर से जीते और पहली बार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें सड़क निर्माण विभाग मिला, जहां उन्होंने सड़कों और गरीबों के आवास पर काम किया। बाद में उन्हें शहरी विकास, आवास और कानूनी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली। 2025 में नितिन नवीन ने बंकीपुर से 5वीं बार बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनकी मेहनत और विनम्र स्वभाव की भी तारीफ की। बिहार में इस फैसले का जोरदार जश्न भी मनाया गया। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर कभी भी आसान नहीं रहा। 2022 में विधानसभा के अंदर एक बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सबके सामने डांट दिया और बैठने को कहा। ये मामला टाई ब्रेकिंग से जुड़ा था और इस पर काफी चर्चा हुई। 2025 के चुनावी हलफनामे में नितिन के नाम पर 5 आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले अवैध सभाओं और आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। 2024 में सिवान सारण शराब कांड के समय उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन किया, जिस पर विरोध भी हुआ। इसके बावजूद वे विवादों से निकलकर आगे बढ़ते रहे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 2010 में उनके ऊपर करीब 6 लाख रुपए का कर्ज था। आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.7 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसमें घर, जमीन और गाड़ियां शामिल है। वहीं करीब 56 लाख रुपए की देनदारी भी है। मेहनत और समय के साथ उनका कद और संपत्ति दोनों बढ़े हैं। आज 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे भरोसेमंद और युवा चेहरों में गिने जाते हैं। वे सादगी पसंद नेता हैं, हवाई अड्डे पर खुद अपना सामान उठाते हैं और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। उनके आने से बिहार बीजेपी में नई ऊर्जा और जोश देखने को मिलता है। पार्टी में उनकी पकड़ और संगठन की समझ को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले समय में वे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो यही है नितिन नवीन की पूरी कहानी, एक ऐसा सफर जो मजबूरी में शुरू हुआ और मेहनत, सीख और विश्वास के साथ सफलता तक पहुंचा। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।